हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए फिर से एक खूबसूरत सा डिजाइन लेके आई हूँ, यानी न्यू पैटर्न है ये। और ये तोरण का डिजाइन है। मैं इसका 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, एक तोरण पट्टी और एक ये फ्लावर का। मैं फ्लावर कैसे बनता है उसका मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप सुनीता उल वर्ल्ड में जाके इसे देख सकते हो। इसका दोनों वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है। अब ये इसे कैसे जोड़ना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जो मैं थर्ड पार्ट है, ये पार्ट वैसे मैं मेंशन नहीं की हूँ पार्ट को, मैं बता दे रही हूँ कि इसमें मैं जोड़ना बताऊंगी। तो इस तरह से, तो अगर नए व्यूवर्स हो, ये देखिए इस तरह से मैंने एक पम वाला एक लटकन भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसे मैं इस वीडियो में नहीं दिखाई हूँ। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं फिर से बना के इसे दिखाऊंगी आपको। बस इसमें मैंने कैसे लटकन बनाया हुआ है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, और कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बताऊंगी। तो मैं सेकेंड वीडियो में ये बोल चुकी थी, ये जो पार्ट बना रही हूँ मैं तोरण का। तो इसमें मैं बताई थी कि फ्लावर पहले आप 10 बना लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करना बताऊंगी कैसे इसे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से देखिए, मैं छोटा सा एक तोरण पट्टी बनाई हुई हूँ, क्योंकि मैं हाफ बना के बताऊंगी। अगर आपका गेट जैसा है उसके हिसाब से आप साइज ले लीजिएगा। और इसे ज्वाइंट करने के बाद, क्योंकि फ्लावर को पहले ज्वाइंट करना होता है, उसके बाद आपको अटैच करना होता है तोरण पट्टी में। और ये फ्लावर इस तरह से, तो अगर नए व्यूवर्स हो, आपको नहीं पता है, आप अचानक ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों तोरण पट्टी और फ्लावर का लिंक इसमें मेंशन कर दूंगी। अगर आप पुराने व्यूवर्स हो तो आप मेरे मेरे चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में जाके इसको देख सकते हो। ये दोनों उसमें होगा आपको, ठीक है। तो अब इसे कैसे जोड़ना है या कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन दबा दे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए, ठीक है। तो जरूर से जरूर आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ। चलिए मैं अब इसे ज्वाइन करना बताऊंगी कि कैसे इसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा बनाई हूँ फ्रेंड, और ये जो तोरण पट्टी है मैं छोटा साइज का बनाई हूँ, क्योंकि मैं तोरण वगैरह ज़्यादा मेरा जमा हो चुका है। तो ये सब मुझे लगता है कि ये ऐसे जमा होते जा रहा है, तो मैं इस कारण इसे छोटा में ही आप लोग को बता रही हूँ। बस आपको इसका साइज बड़ा कर लेना है, और फ्लावर जैसे ज्वाइन करना है वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो अब इसे मैं देखिए क्या करूंगी, टेबल में इस तरह से आपको इसे अरेंज कर लेना है पहले। तो यहाँ पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो इस तरह से मैं इसे पहले बिठा के देख ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे इसे ज्वाइन करूंगी। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखता है ये लुक, ऐसे ज्वाइंट करने के बाद। अभी ज्वाइंट में करना बताऊंगी आपको। अब ये देखिए, मैं इसको इससे ज्वाइंट करूंगी और इधर इससे ज्वाइंट करूंगी, ठीक है। ऐसे करके सामने से दिखा देती हूँ तब समझ में आएगा। तो ये देखिए जो लूप में बनाई हूँ इस तरह से फंदे को लेते हुए, तो ये दोनों को मैं इससे ज्वाइंट करूंगी और इसे इससे ज्वाइंट करूंगी, ऐसे करके ज्वाइंट करूंगी मैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके ये दोनों को ऐसे आपको ज्वाइंट कर लेना है। और फिर मैं इस इधर साइड भी और इधर साइड भी ये दोनों को मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 3 में आपका इस तरह से 4 आपका ज्वाइंट होगा। ये देखिए, तो मैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ लूप दिख रहा है, इसी लूप से ज्वाइंट करना है आपको। तो मैं ये दोनों को करूँगी, फिर ये दोनों को करूँगी, फिर यहाँ पे करूँगी इस दोनों को, और फिर मैं यहाँ और इसे करूँगी, ठीक है। तो यहाँ टोटल आपका 4 हो गया। अब ये सेकेंड वाला जो रो है इसे मैं पहले ही ज्वाइंट कर ली थी। तो आप ज्वाइंट इस तरह से कर भी सकते हो पहले, या तो बाद में भी ज्वाइंट कर सकते हो। तो मैं पहले इधर ज्वाइंट करके आपको बताती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से मैं फिंगर में पहले राउंड राउंड घुमा लूँगी, और क्रोचेट नीडल्स को इस तरह से एक राउंड घुमाते हुए एक मैजिक रिंग लूप बनाऊंगी, और उस फंदे के अंदर से एक फंदे को निकाली और नोट लगा ली, ठीक है। अब फिर से मैं एक चेन ली और नोट लगाई डबल करके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो मैं पहले आपको दिखा दी थी, तो ये मैं पहले ही ज्वाइंट कर ली थी, ट्राई मार रही थी कि ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो हो गया था मुझे। तो इसलिए मैं नहीं खोली। आप भी इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को मैं इससे ज्वाइंट करूंगी और ये दोनों को इससे ज्वाइंट करूंगी। तो मैं इस तरह से पहले ही बैठा के देख ले रही हूँ।
तो अब यहाँ पे देखिए एक लूप बना हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से क्रोचेट नीडल्स को मैं डालूंगी इसके अंदर, और फिर मैं देखिए इधर वाले को उठा के डाल रही हूँ। तो ये हमेशा याद रखना फ्रेंड, जिधर साइड आपका मोती यानी जिधर साइड फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड से ही फ्रंट साइड को ज्वाइंट करना है, बैक मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं फिर बिठा के देख रही हूँ कि फ्रंट साइड में हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से अब फिर उसके बाद आप नोट लगा लीजिए। अब मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। तो इसे क्या करना है आपको, नीडल्स की सहायता से पीछे की ओर, ये जो आप कट कर रहे हो तो ये ऊपर अच्छा नहीं दिखता है, तो इसे आप पीछे की ओर इस तरह से कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप कर लीजिए और कट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया ज्वाइंट। अब यहाँ पे मैं ये दूसरा वाला दिखाती हूँ ज्वाइंट करके। देखिए मोती इधर साइड है तो मैं मोती को ही इस तरह से, ये फ्रंट साइड हो गया, वो बैक साइड हो गया। तो इस तरह से आपको हमेशा याद करके ज्वाइंट करना है, ठीक है। अब ये दोनों को मैं ज्वाइंट करूंगी, तो इसे मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट में नहीं देख पाए कि कैसे मैं ज्वाइंट कर रही थी। तो थोड़ा सा मैं क्लोज कर देती हूँ। तो ये देखिए अब थोड़ा आपको दिखेगा अच्छा से। तो इस तरह से मैं पहले नोट लगा लूंगी, एक और चेन लेते हुए नोट लगा लीजिए, और यहाँ कट करना है तो कट कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हो आप। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे इस तरह से देखिए, उधर तो फर्स्ट में मैं ज्वाइंट की थी यहाँ पे, अब इसके बगल वाला जो लूप है और इस लूप को मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, ठीक है। ये दोनों को देखिए इस तरह से फंसाई मैं, दोनों के लूप के बीचों बीच दोनों को पहले डाल ली। इसके बाद मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट की और सिंगल क्रोशे कर दी, ठीक है। फिर से मैं एक चेन लेते हुए नोट लगा दूंगी। बस यही सिंपल करना है आपको जब भी नोट लगाओगे तो। और इसके बाद नीडल्स की सहायता से पीछे की ओर कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप निकाल के पीछे की ओर करके कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका हो गया ये। तो इसी तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ देखिए ये दोनों को मैं ज्वाइंट कर ली। अब मैं देखिए ये पीछे ऐसे दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब ये दोनों को मैं इधर से और इसको इधर से इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। तो ये आपका 2 रो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छा भी दिखेगा लुक। तो मैं इस तरह से ज्वाइंट करती हूँ, जैसे मैं इसको की थी, इसको इससे की थी। तो इस तरह से आप रोक रोक के भी देख सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ कैसे ज्वाइंट कर रही हूँ, ठीक है। पहले आप फ्लावर बना लीजिएगा, इस तरह से बिठा लीजिएगा और ऐसे ज्वाइंट करते हुए जाएगा। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो तक आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मुझे 4 रो में कैसे करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 2 ज्वाइंट की, यहाँ पे सिंगल की थी, इधर का और इधर का दोनों को मिला के एक की थी, और फिर इधर 2 करके मैं की हूँ, ठीक है। ये देखिए इधर ये दोनों को और इसको इस तरह से, और इधर भी मैं ये दोनों को की। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड रो कंप्लीट हो गया ज्वाइंट वाला। अब मैं थर्ड वाला रो में देखिए आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे ज्वाइंट करूंगी। तो थर्ड रो का मैं देखिए बीच से इसको पहले सबसे पहले ज्वाइंट करूंगी, बीच वाले फ्लावर को, उसके बाद में अगल बगल वाले फ्लावर को ज्वाइंट करूंगी, ठीक है। तो ये दोनों को मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ से इसको ज्वाइंट करूंगी और इधर बगल बगल में इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। तो फिर से मैं सामने से दिखा देती हूँ, आपको देख के भी आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसको ज्वाइंट करूंगी, ठीक है, और ये बीच से मैं इसको ज्वाइंट करूंगी, और किनारे से देखिए इसको ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए ये दोनों को और ये दोनों को, तीनों को मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। फोर्थ में भी आपको इसी तरह से करना है, लेकिन मैं 3 में इस तरह से की थी, 4 में नहीं की, क्योंकि ये अंदर की ओर ज़्यादा दिख रहा था, तो मैं उसे थोड़ा गैप करके की थी, वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी जैसा आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से आप कीजिए। इस तरह से हमेशा नोट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये बीच में इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। तो इस तरह से हमेशा फ्रंट में ही रख के कीजिएगा, ठीक है। इधर उधर करोगे तो ये बैक फ्रंट आपका ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं फ्रंट बोली थी, लेकिन मैं बैक साइड से ही, यानी कि इधर साइड में ज्वाइंट कर ली, बीचों बीच ऐसे तरह ज्वाइंट की। तो इस तरह से जिधर से आपको सुविधा होता है उधर से आप ज्वाइंट कर लीजिए। और ये देखिए इस तरह से मैं ज्वाइंट कर ली। इस तरह से आपको रख रख के भी देखना है कि कैसे ये जा रहा है, ठीक है। अब बीच में ज्वाइंट करूंगी मैं। तो इस फ्लावर में आपको यहाँ पे थर्ड रो के लिए ज्वाइंट करने के लिए आपको 3 बार ज्वाइंट करना है।
अभी इसे मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी। ये देखिए यहाँ पे घुसाई, फिर यहाँ पे इस नोट में लगाई, दोनों को इकट्ठा स्लिप स्टिच कर दी और सिंगल क्रोशे करते हुए फिर मैं ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से सिंगल क्रोशे करके ज्वाइन कर देना है, फिर 1 चेन लेते हुए कट कर लेना है। यही ज्वाइंट करना है अब बस आपको। तो पहले आप पूरा इस तरह से कर लीजिएगा, तब आप नीडल्स की सहायता से पीछे की ओर ये सबको कर सकते हो। पहले ज्वाइंट कर लीजिएगा पूरा। अब मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी ये दोनों को, तो इससे देखिए साफ पता चल रहा है कि आपको कैसे कैसे ज्वाइंट करना है, इसे भी पता चला। अगर बीच में जो गैप दिख रहा है फ्रेंड, तो आप क्रोचेट की सहायता से इसे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों को मैं ज्वाइंट करूंगी और कट कर दूंगी। तो ये देखिए ये फ्लावर आपका ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पे जो बगल बगल में यानी कि इस फ्लावर को और इस फ्लावर को कैसे ज्वाइंट करना है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 3 में ज्वाइंट करके आपको दिखाती है। तो 1 इस तरह से ज्वाइंट करूंगी इसे, और इसे इस तरह से, और इसको इससे ज्वाइंट करूंगी, ठीक है। और इधर साइड भी मैं सेम वैसे ही करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से फैला के देखिएगा। तो ये दोनों को इस तरह से ज्वाइंट करना है, फिर इसको इससे ज्वाइंट करना है और इसको इससे ज्वाइंट करना है, इस तरह से। तो ये ज्वाइंट करती हूँ मैं। तो पहले इस तरह से फ्लावर को आप इस तरह से क्रोचेट नीडल्स में डाल लीजिए, फिर बिठा के देख लीजिए। फिर इधर वाले को लेना है आपको और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ये हो गया। फिर से मैं करूँगी इधर। तो ये तीनों को करूँगी मैं। अब इसको इससे करूँगी और इसको इससे करूँगी। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है, ठीक है। एकदम आराम से पता चल रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप रोक रोक के भी देख सकते हो। अगर स्किप करके देखोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा कि मैं कैसे ज्वाइंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से रोक रोक के भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। सिंपल और बहुत प्यारा सा ये पैटर्न है, बहुत अच्छा सा डिजाइन है ये। ये देखिए ये तीनों को मैं ज्वाइंट कर ली। अब इधर साइड भी मैं इसी तरह से ज्वाइंट करूंगी। ये दोनों को ऐसे करके मैं 3 टाइम ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए ज्वाइंट हो चुका है मेरा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी देखिए 3 में ज्वाइंट की। अब ये तरह से 3 ज्वाइंट करने के बाद अब ये 4 को भी सेम इसी तरह से ज्वाइंट करना है। तो जैसे मैं 3 में की थी वैसे भी ज्वाइंट कर सकते हो, और आप या तो मैं यहाँ पे ये अंदर की ओर आ जा रहा था तो मैं अलग टाइप का ज्वाइंट की हूँ, तो वो भी दिखा दूंगी मैं आपको कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। नहीं तो जब मैं 3rd रो में की थी उसी तरह से आप 4th रो में भी कर लेना है, ठीक है। इस तरह से भी ज्वाइंट कर सकते हो, या तो बीच से भी इस तरह से आप निकाल के, जैसे मैं बीच वाला करके दिखाई थी 3 का जो बीच का, उस तरह से दोनों बीच का करना होगा, और ये जो बगल वाला है इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से, फिर इसको मैं इससे करूँगी, इसको इससे करूँगी, ऐसे करके आप बिठा के देखिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे कैसे इसे बिठाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 बचा हुआ है, इधर भी आपका देखिए 2 बचा हुआ है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कहाँ कहाँ बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे इस तरह से ज्वाइंट की। अब इसको मैं इधर ज्वाइंट करूँगी, ये बीच का मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। इसको इससे और इसको इससे इस तरह से ज्वाइंट करना है। अगर बीच में ज्वाइंट करना है तो फिर आपको डायरेक्ट ऐसे घुमा देना है और इसको ज्वाइंट करना है, इधर वाला को आपको खोल देना है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा आप बिठा के, जैसा आपको सुविधा होता है उसके हिसाब से आप बिठा बिठा के ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों को मैं यहाँ और इसको इससे ज्वाइंट की और इसे इससे ज्वाइंट की। इस तरह से देखिए मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। अब मैं इसको ज्वाइंट करूँगी, तो मैं इसको और इसको ज्वाइंट कर दूंगी और इसको इससे ज्वाइंट, यानी 3 करके ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर वहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। यहाँ पे देखिए इस ये वाला फ्लावर में 3 ज्वाइंट की, और फिर इधर मैं लास्ट में ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से, ठीक है।
फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, इस फ्लावर को बिठाऊंगी। तो इसी तरह से आपको दिख जाएगा कि मैं यहाँ पे बिठा रही हूँ, फिर इसको इससे थ्री करके मैं इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में आपको फोर्थ वाला ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए पूरा ज्वाइंट हो चुका है मेरा। ये सामने से दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैं ज्वाइंट की। तो देखिए ये यहाँ पे मैं 2 ज्वाइंट की नीचे में, और इधर 2 को ज्वाइंट की, ठीक है, ये दोनों को। फिर यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल की, फिर इधर 2 करके ज्वाइंट की, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो बीच में गैप दिख रहा है, तो अगर आप चाहोगे तो आप उनकी सहायता से फिल कर सकते हो, नहीं तो सिंपल छोड़ दीजिएगा। वैसे भी बहुत सुंदर लग रहा था ये डिजाइन, ऐसे भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, या तो आप इस दोनों को ज्वाइंट करके कवर कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे मैं इसको ऐसे ही छोड़ दी हूँ, बहुत प्यारा सा ये ऐसे ही लग रहा है ये, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लटकन लगाऊंगी, और यहाँ पे मैं खुद, क्या उसको बोलते हैं, हम लोग तो झारखंड में इसको फुदना बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब स्टेट का अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे लटकन को कैसे लगाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इस तरह से इक्वल करूँगी। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इक्वल करना, क्योंकि मैं छोटा सा बनाई हूँ, तो बीच में ऐसे रखने से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कैसे अटैच करना है। अगर आप बड़ा सा बनाओगे गेट के हिसाब से, तो अगर आप इस तरह से पहले फ्लावर को बना लीजिएगा और देखिएगा नाप के कि आपका तोरण पट्टी का जो साइज है कहाँ कहाँ तक आ रहा है। इस तरह से भी कर सकते हो। अगर 2 पार्ट में कर रहे हो तो दोनों को इक्वल कर लेना है, और बीचों बीच इस तरह से ज्वाइंट करके, और बीच में जो गैप होगा आप वहाँ पे लटकन लगा दीजिएगा, ठीक है। पम वाला जो लटकन होता है वो मैं इसमें लगाई हूँ। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी कैसे से बनाना है, क्योंकि वीडियो से भी बहुत बड़ा बन जाता है ये सब पम बनाने में। तो इस तरह से मैं देखिए बीचों बीच यहाँ पे इस तरह से रख के अब ज्वाइंट करूँगी। तो इस तरह से आपको बिठा के ऐसे देखना है कि कहाँ कहाँ तक आपको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ देखिए मैं 5 करके इस तरह से इधर इधर इक्वल की हूँ अपने इसके मुताबिक। आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इधर भी देखिए 5 में छोड़ी हूँ, और यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 3 बनाओगे तो 3 तरह का आपको कर लेना है, तोरण का पट्टी साइज बना लेना है। उसके बाद ज्वाइंट करने के बाद आप बिठा के देखिएगा कि मेरा कहाँ कहाँ तक इसे ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जितना लंबा करना है, जितना बड़ा करना है, छोटा करना है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नोट लगा ली हूँ। नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसको ज्वाइंट करूँगी। तो आप ऐसे बिठा के देखिएगा, आप हमेशा चेन की सहायता से ही ज्वाइंट होता है ये, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे जो 5 का जो बॉर्डर है वहाँ पे इस तरह से नीडल्स को डाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो लूप बनाई हूँ उसके बीचों बीच इस तरह से लेते हुए दोनों को, और सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर दी। फिर देखिए मैं यहाँ पे 2 चेन लूंगी, ठीक है, इस तरह से 1 2 चेन लेने के बाद अब बगल वाले लूप में चले जाऊंगी। ये जो डबल क्रोशे जो बनता है तो उसके बगल में जो बन के जाता है, क्योंकि बीच में देखिएगा आपका लूप जैसा बन जाता है, तो वहीं पे आपको ज्वाइंट करना है। तो एक चेन लगाते हुए ज्वाइंट करना है, और एक ज्वाइंट करते हुए आपको ज्वाइंट करना है। यानी चेन बनाई, यहाँ सिंगल ज्वाइंट कर ली, फिर मैं दूसरा चेन बनाई 3 चेन का, और उसके बाद मैं इधर वाले फ्लावर वाले को पकड़ रही हूँ, और दोनों को इकट्ठा लेते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन ली, 3 या 2 आपका जैसा सुविधा है उसके हिसाब से आप नाप के देखिएगा कि कितना में मेरा जाएगा, तो ज़्यादा ढीला दिखेगा। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है, ठीक है। एक बार आपको तोरण में ज्वाइंट करना है, एक बार आपको नीचे का तोरण का जो फ्लावर है उसको लेते हुए तोरण में अटैच करना है, चेन लेते हुए। तो ये देखिए ये पूरा ज्वाइंट हो चुका है मेरा। और ये मैं कैसे फास्ट कर दी मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो ये देखिए ज्वाइंट हो गया है। वैसे वो आप ऐसे रोक के भी देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं चेन लेते हुए 3 चेन लेते हुए ज्वाइंट की हूँ। अब यहाँ पे ये जो लटकन है इसे मैं किस तरह से अटैच करूंगी, तो ये मैं सामने करके करूंगी, या दूर करके भी आप कर सकते हो, या तो सिंपल ऐसे भी रखो कि बहुत प्यारा सा दिख रहा है। ये ऐसे भी बहुत प्यारा सा दिख रहा था। ये मेरी बच्ची के कारण मेरी छोटी बच्ची है, वो बोली मैम मम्मा आप इसको लगा दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सोची कि चलिए बच्ची की भी बात मान लेती हूँ।
तो यहाँ मैं इस तरह से लगा ले रही हूँ, या तो प्लेन भी छोड़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसको। अब यहाँ पे पम्पम वाला जो मैं लटकन बनाई हूँ उसको लगा दूंगी। तो मैं एक्स्ट्रा बना के इस तरह से रख लेती हूँ कि कब किस में यूज हो जाए। तो इसे मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं दिखा देती हूँ लटकन को। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पहले कट करके एक बित्ता से ऊपर का साइज का आपको ऊन को कट करके रख लेना है बगल में। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कलर बॉक्स है, ये छोटा बड़ा जो भी बॉक्स होगा, आप देखिएगा कि मेरे कितना बड़ा साइज का मुझे लटकन रखना है, उसके हिसाब से आप इस तरह से ले लीजिएगा, या कूट को काट के भी आप ले सकते हो उस साइज का। और इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे इस तरह से राउंड करूँगी, 21, 20 जितना साइज आपको 40 करना है तो 40, यानी 40 रखना है तो 40 बार राउंड घुमाइएगा इस तरह से, या 20 बार घुमाना तो 20 बार। तो मैं यहाँ पे 21 बार इस तरह से राउंड घुमाऊंगी, क्योंकि उतना ही में बहुत अच्छा आपका बन जाता है ये और खूबसूरत सा भी दिखता है। तो मैं इस तरह से, और जितना मोटा करना है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे कट कर लीजिए। तो ये ऊन को मैं देखिए इस तरह से कट कर ली हूँ। कट करने के बाद अब इसको अंदर से निकालिए इस तरह से नीडल्स की सहायता से। बस फिर से एक और बार निकाल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे नोट लगाने में ये क्या होता है, ढीला हो जाता है। फिर मैं देखिए एक बार इस तरह से निकाली और कस के से टाइट करते हुए अब मैं यहाँ पे 2 नोट लगाऊंगी, यानी 2 बार गिट्ठा बांधूंगी। 1 2 सॉरी 3 बार मैं नोट लगा ली हूँ। अब इसे निकाल लीजिए इस तरह से। अब ये जो नोट लगाई हूँ उसको मैं अंदर की ओर कर दूंगी, और इस तरह से मैं इस तरह से पकड़ूंगी, क्योंकि ये लूप बनना चाहिए आपको सिलने के लिए स्टिच जब करोगे। तो यहाँ पे 1 इंच इतना आपको छोड़ लेना है, और उसके बाद इसे कस के पकड़ते एक हिस्सा को आपको अंगूठे में दबा लेना है और राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरह से नोट लगाना है। नोट लगाते हुए फिर आपको उधर साइड घूम जाना है। देखिए एक साइड में इधर लगाई, अब मैं एक साइड इधर लगाऊंगी। फिर 1 और लगा लीजिए इस तरह से 3 टाइम या 4 टाइम जितना आपको लगता है। इसके बाद आप यहाँ पे सीजर की सहायता से कट कर दीजिए। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे इक्वल करके कट कर दीजिए। आपको जितना लंबा रखना है या जितना छोटा रखना है उसके हिसाब से आप कट कर सकते हो। तो पहले तो मैं लंबा लंबा बनाई थी, इसके बाद बहुत इधर उधर फैला जैसा लग रहा था, तो फिर मैं कट कर दी। तो आपको जैसा सुविधा होता है आप उसके हिसाब कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये मैं एक सुई ली हूँ और उसी में ऊन को इस तरह से डबल करके मैं नोट लगा ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, अंदर की ओर से मैं इस तरह से नीडल्स को निकाली, यानी सुई को निकाली, और ये जो नोट है वो अंदर चले जाता है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो सबसे ऊपर है वहाँ पे मैं इस तरह से सुई को लूँगी, और फिर देखिए इसे इस तरह से करते हुए आपको सिल लेना है, स्टिच कर लेना है। फिर एक और बार कर लीजिएगा और फिर इसके बाद नोट लगा लेना है। तो इसी में मैं देखिए इस तरह से लेते हुए नोट लगा दूंगी, और फिर आप इधर उधर से निकालते हुए सुई को निकाल लीजिए, नीडल्स को निकाल लीजिए। ठीक है, कट कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आपका लग गया है। तो लगाने का बहुत सारा तरीका है, आप जैसा आपको सुविधा होता है उसके हिसाब से भी कर सकते हो, या तो बिना नोट लगाते हुए भी आप ज्वाइंट कर सकते हो इस तरह से भी। तो मैं यहाँ इस तरह से करके ज्वाइंट करूँगी। तो पूरा करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो पम्पम में बनाई थी, पम्पम वाला लटकन, तो ये इसे मैं इस वीडियो में नहीं दी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसकी भी एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे रिक्वेस्ट आए हुए हैं कि आप कैसे इसको बनाते हो, तो मैं उसका भी सोच रही हूँ कि बनाऊँगी वीडियो। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये मैं कट करके इस तरह से भी शेप में लाने का कोशिश की हूँ, क्योंकि ये बहुत इधर से उधर फैला हुआ लग रहा था, लेकिन शायद मैं गलती कर दी। आप मत कट कीजिएगा, मैं गलती कर दी हूँ। आप सिंपल उस तरह से रहने दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये बहुत प्यारा सा इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, और
इस तरह से ये बहुत प्यारा सा डबल रहता है तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये सिंगल में दिख रहा है लेकिन तभी बहुत खूबसूरत सा ये दिख रहा था। वैसे फ़ोटो में अच्छा नहीं दिख रहा है ये, लेकिन रियल में बहुत प्यारा सा है। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसकी भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो उसमें मैं बस इसी को बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है। अगर मैं सोच रही कि और ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर बना के बताऊंगी। वैसे मैं उनकी भी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको देख लगाना है। इस तरह से हैंग करोगे तो इस तरह से दिखता है। वैसे मैं टेबल में रख के बता रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो वैसे लगा के आप देखोगे तो बहुत प्यारा सा लगता है ये देखिए इस तरह से आपको हो सके समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से ये गिरेगा। तो फ्रेंड, वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।